हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड हाउ वी कैन ट्रीट दिस इन्फेक्शन। मैं अभी आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी मेरे पेशेंट्स के, जिनको मैं ये ट्रीटमेंट चालू किया हुआ है ऑलरेडी। एंड वो स्लाइड्स में आप लोगों को अलग अलग टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स पे फंगल इन्फेक्शन होता है वैसे वैसे उनके टाइप्स वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। जस्ट सीधे स्लाइड्स अभी जो मैं शो कर रही है वो आप देख लेना। How this fungal infection look? It looks like reddish, scaly आपको दिख रहा है, slightly raised है, रिंग टाइप अपीयरेंस है इसका। रिंग ग्रोज आउटवर्ड, जब ये बालों में होता है तो इसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं, या रिंग वर्म ऑफ द स्कार्प कहते हैं, या स्कार्प रिंग वर्म। ये हाथों में होता है या बॉडी के अदर पार्ट में, ट्रंक पे या एब्डोमेन में होता है तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। और देखो ब्रेस्ट पे, ये बिलो द ब्रेस्ट फोल्डेड एरिया पे ये इन्फेक्शन है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे फिट पे या हाथ के फिंगर्स पे हो रहा है, उसको ओनाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं। इट अफेक्ट द नेल्स, नेल पार्ट ब्रिटल हो जाते हैं, नेल एकदम थिकन हो जाते हैं। और आप देखो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ऑन द ग्रॉइन, इसको जॉकिच भी कहते हैं या टीनिया क्रूरिस कहते हैं। ये है अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन। तो अभी आप लोगों ने जो स्लाइड देखा है उस पर आपने ये नोटिस किया रहेगा, ये जो टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन है अलग अलग पार्ट पे होने से उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे इनका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक है पर्सनल हाइजीन और सेकंड जो है वो है मेडिसिन। तो 50% जो है वो सिर्फ सेल्फ केयर, यानी अगर आप सेल्फ केयर करेंगे तो आपका 50% जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। कितनी आसान बात है और कितना सिंपल बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो सेल्फ केयर में सबसे पहले जहाँ पे आपको फंगस हुआ है उस पार्ट को हमें क्लीन एंड ड्राई रखना है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जिस जगह पे आपको फंगस हुआ है उस जगह को आपको क्लीन एंड ड्राई रखना है। जैसे मान लो अगर आपको ग्रॉइन पे हुआ है या आपको एक्जिला में है या ब्रेस्ट के नीचे, जैसे मैंने कहा फोल्डेड एरिया में है, तो आपको वो जगह को मतलब गीला नहीं रखना है। पसीना आता है आपको तो आपको उसको ड्राई रखना है, यानी आपको नैपकिन से वहां पे पोंछना है या उस जगह को गीला नहीं रखना है। बस टाइट कपड़े मत पहनो, लूज कपड़े यूज करो, सूती कपड़े हो या कॉटन के कपड़े हो, ऐसे कपड़े आप यूज कर लो। देन ग्रॉइन पे अगर लेडीज हो या जेंट्स हो, वी शेप का अंडरवेयर आप मत पहनो। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नेल पे है तो मैं आपको हाथ के नेल्स पे या फिंगर्स पे हुआ है तो आई विल सजेस्ट यूज हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि 60% जो सैनिटाइजर रहता है उसमें अल्कोहल रहता है विच हेल्प टू किल द फंगस। अगर आपके पैरों में उनके नाखून में हुआ है तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं टू क्लीन द नेल्स एंड फिंगर्स, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी फंगस किल होता है। अगर ग्रॉइन एरिया में या एक्जिला में है आपको फंगल इन्फेक्शन तो मैं कहूंगी कि नहाने के बाद कीटेकेनाजोल और क्लोट्राइमाजोल और टर्बिनाफोर्स इनका पाउडर मिलता है मेडिकल स्टोर में। आप नहाने के बाद ये पाउडर यूज करो, वहां पे शेड करना। 2 बार दिन में नहाना है आपको। हम लोग बम्बई में रहते हैं, बहुत गर्मी रहती है, क्लाइमेट जो रहता है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहने से पसीना बहुत आता है, तो हमें दिन में 2 बार नहाना है। सेकेंड, कुछ लोग ना एक बार आपने अगर कुछ कपड़ा यूज किया ना तो वो दोबारा मत यूज करो। मतलब मेरा कहने का यह है कि एक बार, जैसा कुछ लोग 2-2, 3-3 दिन वही जीन्स की पैंट वही यूज करते रहते बार बार। डोंट री यूज द सेम क्लोथ अगेन एंड अगेन। एक बार यूज करने के बाद वॉश इट। आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप जितना क्लीन और अच्छे रहेंगे उतना वो इन्फेक्शन ग्रो नहीं होगा। सेकेंड, मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। अगर आप सोप यूज कर रहे हो तो कीटेकेनाजोल सोप आप यूज कर सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर आपका इचिंग बढ़ रहा है, आपका फंगस बढ़ रहा है तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आपका जो स्किन डॉक्टर है, आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है, उनको आप कंसल्ट करो। डोंट एग्रेवेट द कंडीशन, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना आपको ही तकलीफ होगी।
और ये जो इन्फेक्शन है शुरू में इनिशियली रेडिश रहता है, पिंकिश रहता है, बट जैसे जैसे ज्यादा दिन क्रॉनिक हो जाता है ना तो वो जो पार्ट है वो डार्कन हो जाता है। कभी कभी प्राइवेट पार्ट परमानेंटली काला हो जाता है, परमानेंटली डार्क हो जाता है। सो डोंट एग्रेवेट द कंडीशन। मैंने आज आप लोगों को जो टिप्स बताए, होप्स आप सब लोगों को ये काम आएंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके सब सवालों का जवाब मैं दूंगी। होप्स यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।